डीएनए में अब हम कनॉट प्लेस की गिरती हुई छतों का विश्लेषण करेंगे। कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है। वर्ष 1931 में आज ही के दिन भारत की राजधानी के तौर पर नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। इसके 2 वर्ष के बाद यानी 1933 में कनॉट प्लेस का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, लेकिन 84 वर्ष गुजर जाने के बाद भी कनॉट प्लेस की इमारतें खस्ता हाल हो चुकी हैं और अब इन इमारतों की छतें एक एक करके गिर रही हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली का वो इलाका है जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के शोरूम्स और दफ्तर हैं और ये माना जाता है कि यहां बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन किया जाता होगा, यानी यहां हर नियम कायदे का पालन होता होगा, ऐसा समझा जाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इस इलाके में पुरानी हो चुकी इमारतों के स्ट्रक्चर पर किसी का ध्यान नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि कनॉट प्लेस में सिर्फ 8 दिनों के अंदर 2 इमारतों की छतें ढह चुकी हैं। पहला हादसा 2 फरवरी को हुआ था, जबकि दूसरी इमारत की छत 10 फरवरी को गिरी। ये दोनों हादसे रात के वक्त हुए, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लेकिन अगर इन दोनों इमारतों की छतें दिन के वक्त गिरी होती तो किसी की जान भी जा सकती थी। किसी की क्या, बहुत लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया है, जहां दिन के वक्त करीब 1 से 1.5 लाख लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले आपको कनॉट प्लेस के इतिहास के बारे में भी बताना जरूरी है। आज जिस कनॉट प्लेस को आप देखते हैं, 100 साल पहले वो ऐसा नहीं था। यहाँ एक जंगल हुआ करता था। कई जंगली जानवर यहाँ रहते थे, जिसकी वजह से इसे असुरक्षित माना जाता था। लोग यहाँ अक्सर शिकार के लिए आते थे। इसके बाद माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार इलाकों को खाली करवाकर यहाँ पर कनॉट प्लेस बसाया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम था प्रिंस एल्बर्ट और उन्हें ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से भी जाना जाता था और इसी वजह से इस जगह का नाम कनॉट प्लेस रखा गया। कनॉट प्लेस में 1929 में काम शुरू हुआ था और 1933 में, यानी सिर्फ 4 वर्षों में ही ये काम पूरा हो गया। उस वक्त कनॉट प्लेस के फर्स्ट फ्लोर को रेजिडेंशियल पर्पस यानी रिहाइश के लिए बनाया गया था। यहाँ बनाई गई इमारतों की पहली मंजिल पर लोग रहते थे, लेकिन 1962 में इसे पूरी तरह से कमर्शियल कर दिया गया। इसके बाद यहाँ इमारतों के फर्स्ट फ्लोर पर कई दफ्तर और रेस्टोरेंट्स खुल गए। आज कनॉट प्लेस को दुनिया की सबसे महंगी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में से एक माना जाता है। कमर्शियल रियल एस्टेट सर्विसेज यानी CBRE ने पिछले वर्ष जून में पूरी दुनिया में एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक दिल्ली का कनॉट प्लेस सबसे महंगे ऑफिस मार्केट्स में 7वें नंबर पर था। यानी अगर कनॉट प्लेस में आपको किराए पर कोई जगह लेनी है तो आपको करीब $150 यानी करीब 10,000 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से खर्च करने पड़ेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सेंट्रल हांगकांग है, जहां किराया 19,430 रुपए प्रति वर्ग फुट है। इस लिस्ट में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को 19वां और मुंबई के ही नरीमन पॉइंट को 34वां स्थान मिला था। यानी कनॉट प्लेस न सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश की सबसे महंगी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में से एक है। लेकिन इसके बावजूद कनॉट प्लेस के साथ ऐसी लापरवाही बरती गई है। जब अंग्रेजों ने कनॉट प्लेस का निर्माण करवाया था, उस वक्त कंक्रीट और सीमेंट से बहुत कम इमारतें बनाई जाती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने पूरे कनॉट प्लेस को चूना पत्थर और बालू से बनाया था। आज यह निर्माण कमजोर हो चुका है। जो इमारतें रिहाइश के लिए बनाई गई थी, वो आज पूरी तरह से व्यावसायिक यानी कमर्शियल हो चुकी हैं। इन इमारतों की छतों पर बिजनेसमैन और कारोबारियों ने बड़े बड़े जनरेटर सेट्स और पानी की बड़ी बड़ी टंकियां रख दी हैं और यहाँ पर सेलुलर टावर्स भी बने हुए हैं। जाहिर है ऐसा करने से खतरा बढ़ जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जब देश के सबसे बड़े व्यावसायिक इलाकों में से एक कनॉट प्लेस को सरकार और सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर देश की बाकी जगहों पर क्या हाल होता होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खतरे का अलार्म। तो ऑब्वियसली मुझे भी डर लगता है कि अगर हम बैठे हैं और वो कोलैप्स कर जाए तो ऑब्वियसली डर तो लगता ही है। अब कनॉट प्लेस की इमारतों से डर लगता है। कंसर्न को ना रखते हुए और इस तरह का बना लिया है, सो कभी भी बिल्डिंग गिरेगी तो इट विल बी रिस्क फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली एज वेल। कनॉट प्लेस की गिरती हुई छतों के लिए कौन जिम्मेदार है?
दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस दूर से कुछ ऐसा दिखता है, शानदार, जानदार, साफ सुथरा, और जिसे आप दिल्ली की शान कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली की इसी शान पर ये तस्वीरें एक काला दाग लगाती हैं। जर्जर हो चुकी ये इमारतें किसी खंडहर का नहीं, बल्कि इसी कनॉट प्लेस का हिस्सा है। कनॉट प्लेस की कई सारी इमारतें बाहर से बेशक ऐसी दिखती हैं, लेकिन ज्यादातर इमारतों का यही हाल है। बस बाहर से उन्हें पेंट करके अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अंदर से वो कमजोर हो चुकी हैं। महज 8 दिनों के भीतर कनॉट प्लेस की 2 इमारतों की छतें टूट गई। वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। पहली घटना 2 फरवरी को हुई, जब कनॉट प्लेस के सी ब्लॉक में स्थित इस इमारत की छत गिर गई। हालांकि उस वक्त ये इमारत खाली थी और रात का वक्त था, इसलिए कोई इस इमारत की चपेट में नहीं आया। लेकिन अगर दिन का वक्त होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के 8 दिनों के बाद 10 फरवरी को कनॉट प्लेस की एक और बिल्डिंग की छत गिर गई। इस बार हादसे का शिकार बनी एल ब्लॉक के इस कैफे की छत। यह हादसा भी रात को हुआ और उस वक्त कोई यहां मौजूद नहीं था, यानी किस्मत अच्छी थी, वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे बम फटा है। अच्छा बाद में पता चला दीवार या छत गिरी है। अच्छा, आप यहीं थे उस वक्त? हम दुकान पे थे। अच्छा, क्या काफी तेज आवाज आई थी? जैसे जब बम फटा है ऐसा महसूस हुआ। हाँ, तो अपने आप जैसे छत गिरी ऑटोमेटिक लोग बाहर आ गए थे। कनॉट प्लेस में पिछले 10 दिन में जो दूसरी इमारत गिरी वो एल ब्लॉक में ही रेस्टोरेंट था, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, बिना मंजिल का रेस्टोरेंट है, ग्राउंड फ्लोर पर है, फिर भी इसकी छत धंस गई। चिंता की बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसकी छत पर कोई वजन नहीं था। आप अंदाजा लगाइए मल्टी स्टोरी का क्या हाल होगा। बगल में ये बिल्डिंग है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है, कितनी जर्जर हालत में है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीवार के पपड़ी उतर रही है, ईंटें दिखाई दे रही हैं और चूना पत्थर भी दिखाई दे रहा है। ये सब सीलन की वजह से हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कनॉट प्लेस की बिल्डिंग का क्या हाल है। इन 2 घटनाओं के बाद अब कनॉट प्लेस आने वाले लोग डरने लगे हैं। लोग तो यहां घूमना बंद कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो कनॉट प्लेस में ही काम करते हैं? वो लोग कहां जाएंगे जिनका यहां ऑफिस है? बैक साइड में एक ऑलरेडी गिर गया है, 10 दिन पहले ही गिरा है, तो बैठने में तो डर लगता है ऊपर में या नीचे में बैठे, क्योंकि बिल्डिंगों की अब कंडीशन देखिए ना, कितनी जर्जर कंडीशन में है, कभी भी गिर जाएगी। छतों का हाल तो बहुत बड़ा, देखो आप देखो ना ऊपर ही को देखो कितना बुरा हाल है इन छतों का। देखो कभी अब ये बाहर तो डेंटिंग पेंटिंग कर दी, अंदर का पोर्शन तो आप देखो कितना, देखो ये सामने पेड़ लगे हुए हैं, कितना सभी ईंट साल दिखाई दे रही है। बिल्कुल खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। इतना बहुत देखो आप ऊपर छतों में कितना बड़ा वेट रखा हुआ है, इतने बड़े जनरेटर रखे हैं, 20-20 हज़ार लीटर की पानी की टंकियाँ रखी हैं छतों में, जो पहले बिल्कुल खाली छत होती थी बिल्कुल। आज देखो 20-20 हज़ार लीटर की टंकियाँ हैं, वो एक होटल के ऊपर सारा 2-2 जनरेटर लिखे हैं बड़े। वो तो डर तो है ही नहीं इसमें। आई विल बी एटलीस्ट स्टे अवे बिकॉज मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है पर्सनल लेवल पे। ऐसा नहीं सोचा था कभी कि ऐसा कुछ हो सकता है। इट सीम्स बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी है, सो सेफ्टी कंसर्न तो रहेगा ही मेरे को। बाहर से शानदार दिखने वाले कनॉट प्लेस की ये इमारतें अंदर से कितनी जर्जर हैं, अब ये देखिए। इस वक्त हम सी ब्लॉक की इनर सर्कल वाली, मिडिल सर्कल जिसको बोलते हैं, उसकी लेन में है और ऊपर आप छत देखेंगे तो जर्जर हालत में आपको दिख जाएगी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है, पूरा कनॉट प्लेस अंग्रेज़ों के ज़माने का है और उस वक्त कंक्रीट स्लैब नहीं होते थे, चूने और ईंट क्या ये छत बनी हुई है, मेहराब हल्के हल्के कर्व के साथ पूरी छत बनी हुई है। और जब ये इतनी पुरानी हो गई है तो खतरा बढ़ गया है। सर आपकी यहाँ दुकान है? बिल्कुल दुकान है ये। तो आपको क्या खतरा महसूस होता है? बिल्कुल मतलब है, सारे ऊपर जो प्लस्तर सब नीचे गिरता है, प्लस्तर नीचे गिरता है, प्लस्तर नीचे गिरता है सारा, और जो कस्टमर आते हैं उनके पास गिरता है। हाँ। तो आपको ये जो बिल्डिंग गिरी आपको क्या वजह लगती है, क्यों गिरी वो बिल्डिंग? ये बिल्डिंग तो अभी यहाँ पर भी गिरी है, एल ब्लॉक में भी गिरी है। तो अंदर जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो बिल्डिंग तो पुरानी है सारी, चूने मिट्टी की है, ईंट लगी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, वो गिरेगी। ऐसे हालात में क्या कनॉट प्लेस सुरक्षित है? अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इस पूरे इलाके का स्ट्रक्चर ऑडिट क्यों नहीं करवा रही, लेकिन लाल फीताशाही की वजह से ये इतना आसान नहीं है। यहाँ के व्यापारी भी इससे परेशान हैं। यहाँ पे
अगर कोई काम करना चाहे, रेनोवेट भी करना चाहे, तो यहाँ पे रेनोवेशन की परमिशन मिलनी इतनी डिफ़िकल्ट है, आप सोच में से। एक हमने अपने मेंबर के लिए जुलाई में परमिशन लगाई थी, जिसमें प्रेसिडेंट साहब और मैं एज ए सेक्रेटरी हमने कम से कम कितने चक्कर लगाए, तो जाके हमें जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में परमिशन मिली है। सिर्फ एक रेनोवेशन अंदर करने की, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, जिसने पेंट पॉलिश करना है और अपना थोड़ी बिजली की फिटिंग्स चेंज करनी है, क्योंकि टाइम से आपको सब बदलना पड़ता है। वो इतने टाइम में मिली। लेकिन नई दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी के अपने ही तर्क हैं। एनडीएमसी का कहना है कि ये सभी कारोबारी खुद ही स्ट्रक्चरल ऑडिट करके उन्हें रिपोर्ट दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई दुकानदार ये कहेगा कि उसकी बिल्डिंग कमजोर है? बिल्डिंग के ओनर्स हैं और जो ऑक्यूपायर्स हैं, उनको हमने कहा है कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर हमको इन बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हमें ये पता रहे कि बिल्डिंग सेफ है और यहाँ पर जो भी विजिटर आते हैं उनको किसी तरह का हार्म ना हो पाए। हालांकि इंजीनियर्स के मुताबिक कनॉट प्लेस की इमारतें अब बूढ़ी हो चुकी हैं और इन इमारतों की उम्र सिर्फ 50 से 80 वर्ष ही थी। आपको बता दें कि कनॉट प्लेस अब 80 से ज्यादा वर्षों का हो चुका है। तो क्या लगता है कि कनॉट प्लेस में जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें स्ट्रक्चरली सेफ कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर हाईली अनसेफ। ऊपर से हैवी लोडिंग वाले ऑफिसेज भी बन गए, होटल्स भी बन गए, रेस्टोरेंट्स भी बन गए और हैवी फर्नीचर भी रखे गए। सो जो स्ट्रेस लेवल है टेरेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और हायर स्ट्रेस का माने हायर रेट ऑफ कोरोजन, ये तो ऑलरेडी लाइफ को एक्सीड कर चुका है। सो थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग नाउ और ज़्यादा स्ट्रक्चर देखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और भी छतें गिरने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन सवाल यह है कि कनॉट प्लेस की इन इमारतों का इतना बुरा हाल क्यों है? ये इमारतें बहुत पुरानी तो हो ही चुकी हैं, लेकिन इनकी इस हालत के लिए बहुत हद तक कनॉट प्लेस के व्यापारी भी जिम्मेदार हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन इमारतों के ऊपर मोबाइल टावर, हजारों किलो की पानी की टंकियां और बड़े बड़े जनसेट रखे हुए हैं। अब जो इमारत पहले से कमजोर हो, वो इन भारी चीजों का बोझ कैसे सहेगी? एल ब्लॉक का गलियारा है। यहाँ पर गली में एक बड़ा सा जेनसेट खड़ा है। ये जेनसेट जमीन पर है, लेकिन बहुत से रेस्टोरेंट और शोरूम ऐसे हैं जिनकी छत पर ऐसे 2-2, 3-3 जेनसेट रखे हैं। बिल्डिंग कैसी है? चकाचौंध आपने देखी। यहाँ की दीवार की हालत आप देख लीजिए। ये दीवार आपको यहाँ के हालात आपको बता देगी। इस छत के ऊपर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और एसी प्लांट है, वो भी काफ़ी वजनदार है। सोचिए, इन ईंटों पर ये प्लांट टिका हुआ है और ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट या कहें कि एक बिल्डिंग की हकीकत नहीं, अमूमन कनॉट प्लेस कुछ ऐसा ही है। कुल मिलाकर कनॉट प्लेस जर्जर हालत में है। आमतौर पर किसी बड़े हादसे के बाद ही मीडिया में रिपोर्टिंग होती है, लेकिन हम पहले ही ये बता रहे हैं कि कनॉट प्लेस में कैसे सरकार बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। हमारी उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट देखकर सिस्टम जागेगा और खस्ताहाल हो चुके कनॉट प्लेस की मरम्मत की जाएगी। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी आज की ये रिपोर्ट बताती है कि 84 वर्ष पुराने कनॉट प्लेस को सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी की ही नहीं, बल्कि ओवरऑल सर्जरी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इतने वर्षों में कनॉट प्लेस के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उससे पहले कनॉट प्लेस के रेनोवेशन के लिए एक योजना बनाई गई थी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले कनॉट प्लेस के रेनोवेशन में 671 करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे, लेकिन इतने पैसे सिर्फ कनॉट प्लेस की बाहरी साज सज्जा पर ही खर्च कर दिए गए, जबकि तमाम इमारतें अंदर से वैसे ही खस्ताहाल और जर्जर बनी रहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए कनॉट प्लेस का चेहरा तो चमका दिया गया, लेकिन अंदर से कनॉट प्लेस की इमारतें वैसी की वैसी यानी कमजोर ही बनी रहीं। हमने ये रिपोर्ट आपको आज इसलिए दिखाई ताकि सरकार और हमारा सिस्टम वक्त रहते जाग जाए और लोगों की जान बच जाए। अभी ऐसा लग रहा है जैसे सरकारें कनॉट प्लेस में किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही हैं। यहां पहली जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो नियमों और कानूनों का पालन नहीं करवा पा रही और सबको चुपचाप होते हुए देख रही है। वहां अगर आप जाएंगे कनॉट प्लेस में तो आपको शायद ऐसा लगेगा जैसे सरकार है ही नहीं। दूसरी जिम्मेदारी उन प्राइवेट कंपनियों की बनती है
जिन्होंने ऐसी कमजोर इमारतों को किराए पर लेकर अपने शोरूम और रेस्टोरेंट्स बनाए हैं या अपने दफ्तर बनाए हैं, और उन्होंने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। इसके बाद आप जब भी शॉपिंग करने के लिए या खाना खाने के लिए कनॉट प्लेस जाएं, तो ये बात याद रखें कि आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं और आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है।